हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी को पता ही है कि यूपीएससी सीएससी 2022 का प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक आ गया है एंड उसी वजह से अब आपको टाइम आ गया है कि आप सीसैट के ऊपर भी एडुकेट फोकस देना स्टार्ट कर दीजिए। एंड इसी वजह से हम आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर यूपीएससी बार बार उन चैप्टर्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर साल पूछती रहती है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर बना रखा है, आप जाके उसे भी चेक कर सकते हैं। एंड कुछ 7, 11 एंड 13 का ना मैं स्पेशली आपके साथ रूल डिस्कस करना चाहता था, तो एक सेपरेट वीडियो के अंदर आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे एंड एक दो क्वेश्चंस भी उसके रिगार्डिंग देखेंगे, राइट। तो 7 का रूल डिस्कस करते टाइम मैं आपको बता दूं कि हम दो तरीके से इसको समझेंगे, मतलब 7 का रूल दो अलग अलग तरीके हैं इसके लिए। मैं दोनों तरीके समझाऊंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। देखो, पहला जो तरीका है कि 7 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये फाइंड करने का क्या होता है कि लेट्स से आप एक नंबर लो, मान लो कि मैं आपको बताऊं कि 784 है, मान लो नंबर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यूनिट प्लेस उठानी है। यहां पर यूनिट प्लेस कौन सी है, यहां पे यूनिट प्लेस है 4, ठीक है ना, 4 हो गया यूनिट प्लेस। अब जो यूनिट प्लेस है ना इसको डबल कर देना है, तो जो यूनिट प्लेस आई इसको डबल कर दिया, तो यानी कि जो 4 है इसको डबल कर दिया। डबल किया तो क्या आया, यहां पे आ गया 8। अब जो डबल कर दिए के बाद जो बाकी का नंबर था, बाकी का नंबर क्या है 78 ना, तो बाकी नंबर यानी कि 78 में से ये डबल वाले नंबर को आपने माइनस कर देना है। तो जैसे आप माइनस करोगे क्या आएगा, 78 माइनस 8, ये बन गया 70। अब इस नंबर को आप चेक करो कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब 7 10 70 आपको पता है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होता है, राइट। मैं एक गदा एग्जांपल और लेके आपको समझाता हूं। जैसे मान लो 1335 ये नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है, यूनिट प्लेस उठानी है, यूनिट प्लेस है 5, ये हो गया यूनिट प्लेस। इसको क्या करना है, इसको करना है डबल। तो 5 का डबल क्या होता है, 5 का डबल होता है 10। तो 10 को क्या करना है, 133 में से आपको माइनस कर देना है। जैसे आप माइनस करोगे क्या बनेगा, 123। अब 123 चेक कर लो कि क्या 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, और आप अगर आप चेक करोगे तो ये डिवाइड पूरा का पूरा नहीं होता, कुछ रिमाइंडर बन जाता है। तो यानी कि 1335 डिविजिबल नहीं है 7 के साथ। उसी तरह से अगर मान लो 504 का चेक करना हो, तो यहाँ पे 4 का डबल करो, वो आया क्या 8, तो 50 में से 8 माइनस करो, ये आया 42। 42 7 से डिवाइड होता है, तो 504 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में है क्या, ये बहुत ही छोटे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे 1335 हो गया, 504 हो गया, 784। अगर कोई बड़ा नंबर होगा ना तो वहां पर आपको फिर से कैलकुलेशन ज्यादा लंबी पड़ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ना इस तरीके से करवाऊं, बट आपको मैंने समझाने के लिए कहीं पर ये भी यूज हो सकता है, इसलिए ये भी बता दिया। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है रूल ऑफ ट्रिपलेट। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ट्रिपलेट क्या होता है मैं भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल देके समझते हैं। ये ना 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन से, 7, 11 और 13। इसी वजह से जो हमारी वीडियो है उसमें यही टाइटल रखा गया है कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल इकट्ठे अप्लाई होता है। कैसे, जैसे मैं समझाता हूं कैसे। अब मान लो कि एक नंबर है, बड़ा सा नंबर लेते हैं, लेट्स से 5789046254, ठीक है। इस टाइप का मान लो नंबर ले लिया। अब करना क्या है, देखो पीछे से शुरू करना है, मतलब इस साइड से शुरू करते हुए ट्रिपलेट्स फॉर्म करने हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 3, तो यानी कि पहले ये 3 लिए, ठीक है, तो एक 3 ये हो गया, फिर अगले 3 लो, ठीक है, ये येलो में मार्क कर दिया मैंने, फिर अगले 3 लो, ठीक है, फिर जो बाकी रह गया, जो अगर 3 आता है तो जो 3, अगर 1 है तो सिर्फ 1 ही, ठीक है। तो यानी कि एक तो हो गए मेरे पास ये वाले और एक हो गए मेरे पास ये वाले। अब मैंने इस कलर में क्यों मार्क किया, देखो ऑल्टरनेट उठाने हैं आपको, ऑल्टरनेट यानी कि 789 उठा लिया एंड 254, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो जरा, 789 प्लस 254 ऐड करो, क्या बनता है, ठीक है जी, ये बना 1043। अब इनको ऐड कर दिया, अब इन दोनों को ऐड करो, 0, 4, 6 और 5 को, इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 51 सिंपली, है ना। तो एक का सम आया, एक अल्टरनेट इस वाले और इस वाले का सम आया 1043 और दूसरे अल्टरनेट का सम आया 51। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1043 में से 51 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 992, ठीक है ना, माइनस करके देख लेना, 992 बन गया। अब 992 जो नंबर आया, अब इसको चेक कर लो, 7 से 11 से 13 से, जिससे चेक करना है वो चेक कर लो। मान लो आपसे पूछा गया कि 7 से बताओ, तो सिंपली 7 से चेक करो, क्या बनता है ये, 7 से
14 7 98 1 2, तो यहाँ पे तो देखो नहीं हो रहा डिवाइड, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है। तो यानी कि जो बड़ा सा नंबर था ना ये वाला 5 7 8 9 0 4 6 2 5 4, ये 7 से डिवाइड नहीं होता। अब अगर 11 से चेक करना है तो 11 से डिवाइड कर दो इसको। आप 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, तो ये 11 से भी नहीं डिवाइड होता। अब 13 से अगर मान लो करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपली 13 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी कुछ रिमाइंडर आएगा, तो यानी कि ये 13 से भी डिवाइड नहीं होता। तो इसेंशियली देखो बना क्या, बना ये कि हम पीछे से 3 3 के ट्रिपलेट बनाने स्टार्ट करेंगे। पहले ये ट्रिपलेट बना, फिर ये बना, फिर ये, फिर जो बाकी रह गया अगर 3 है तो 3, जितने भी यानी कि नंबर है वो बना दिए। अब इस तरह से क्या हुआ, हमने ऑल्टरनेट वालों का सम ले लिया, जैसे इस केस में 254 एंड 789 का सम लिया, एंड दूसरी साइड 0 4 6 एंड 5 का सम लिया, तो वो बना 51। दोनों का डिफरेंस निकाला। अगर ये जो डिफरेंस आता है वो 7 से डिवाइड हो गया तो यानी कि नंबर 7 से डिवाइड करता है, 11 से डिवाइड किया तो 11 से डिवाइड कर गया, अगर जो डिफरेंस है वो 13 से डिवाइड कर गया तो 13 भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, 7 11 और 13 के लिए, राइट। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास ये नंबर है 555555, ठीक है, बस इतना है मान लो, और आपसे पूछ लिया कि ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है, और ऑप्शन कुछ ऐसे आगे 7 11 13 17 इज नॉट डिविजिबल बाय, मान लो कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सी चीज है, मैंने क्या बताया, ऑल्टरनेट निकाल लो। यहाँ पे ऑल्टरनेट पिछले से 3 ट्रिपलेट क्या है 555, ये दूसरा क्या है 555, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस लिया क्या आएगा 555 माइनस 555, ये बना 0, कोई डिफरेंस ही नहीं आया, तो यानी कि 0 अब 7 से डिवाइड होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। क्या 13 से होता है, बिल्कुल होता है। तो यानी कि A B C तीनों से डिवाइड होता है ये नंबर, जो बाकी बच गया उससे डिवाइड नहीं होता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नंबर, ये जो रूल ऑफ ट्रिपलेट है ना, ये 7 11 और 13 के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट है। समझ गए किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। इस तरह से मान लो ना आपको कोई बड़ा सा नंबर भी दे सकते हैं वो कुछ भी, तो अकॉर्डिंगली आप उसमें 3 3 के ट्रिपलेट बना के फिर ऑल्टरनेट वालों का सम करके दोनों का जो सम आया उसको माइनस करके चेक कर लेना कि वो 7 से डिवाइड हुआ, 11 से हुआ या 13 से हुआ, तो अकॉर्डिंगली जो हो जाएगा वो उससे डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे ना अभी जो रिसेंटली पिछले साल ही 2021 में यूपीएससी ने हमसे पूछ लिया क्वेश्चन, आओ जरा इसको करते हैं। आप तो मैं तो बोलूंगा आप वीडियो एक बार पॉज करो, एक बार अपने एंड पे करके देखो, ठीक है। तो नंबर देखो क्या है 3798125P369। अब कैसे करेंगे, वही सेम चीज, ट्रिपलेट ले लो जरा। तो ट्रिपलेट लिए पीछे से 369, अगला ट्रिपलेट ये आएगा 981, और दूसरी साइड वाले कौन से आएंगे, ये आएगा 25P और ये आ जाएगा 37। जरा इनको ऐड कर लो, 981 प्लस 369 करो जरा, यानी कि क्या करना है 369 प्लस 981, ये तो पहला नंबर हो गया, और इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है 37 प्लस 25P, ठीक है ना, यही करना है। इसको सॉल्व करो ज़रा, 369 प्लस 981 माइनस 37, ये आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा ये 1350 माइनस 37, ये बना 1313 माइनस 25P। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 7 से डिवाइड करता है। अब अगर ये नंबर पर्टिकुलर 7 से डिवाइड करेगा, मतलब ये भी पर्टिकुलर जो हमारा डिफरेंस आया ये भी 7 से डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे या तो देखो आप क्या करो, हमें P की वैल्यू पूछी गई है, या तो यहीं पे P की वैल्यू एक एक करके चेक करके देख लो और सीधा देख लो कि कौन सा आंसर आया। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप क्या करो, पहले ना 13 को 7 से डिवाइड कर लो। अब 13 को 7 से जब डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर बताओ मुझे, इसका रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है ना। इसका रिमाइंडर आप चेक करना, इसका रिमाइंडर आया 4। अब उसी तरह से अब अगर इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर का भी 4 रिमाइंडर आएगा, तभी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 0 7 से कर जाएगा डिवाइड। तो अब ऐसा नंबर देखो 25P का मतलब देखो P की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होती है, यानी कि 250 से लेके 259 के बीच में ऐसा नंबर बताओ जहां पर आप अगर 7 से डिवाइड करोगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। जरा देख लो, और अगर आप ऐसा सॉल्व करते हो तो जैसे 251 ही ले लेता हूं मैं, क्योंकि पहला ऑप्शन 1 है ना, तो करो जरा। तो 7 3 21, 4 बचा 4 5, और रिमाइंडर बना 6, ठीक है ना। पर रिमाइंडर मुझे चाहिए कितना, रिमाइंडर चाहिए मुझे 4 चाहिए, तो 6 के बाद 1 आएगा तो 7 आएगा, फिर उसके बाद मुझे 4 नंबर और ऐड करने पड़ेंगे, तो 1 यहाँ 4 यहाँ, यानी कि टोटल 5 ऐड करने पड़ेंगे किसमें 251 प्लस 5, तो नंबर क्या बना 256। P की वैल्यू क्या बनी 6,
ठीक है ना। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखो अगर लास्ट वाला पार्ट आपको नहीं भी समझ आया ना किस तरीके से किया, आप सिंपली यहां तक जब इक्वेशन बन गई आप p की वैल्यू इन चारों में से डाल के देख लो। यहां तक तो इजी है ना कैलकुलेट करना, इसके बाद 13 13 माइनस 256 बस माइनस ही तो करना है, तो माइनस कर लेना एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रूल ऑफ ट्रिपलेट कैसे अप्लाई करते हैं एंड किस तरीके से ये 3 नंबर 7, 11 एंड 13 के लिए किस तरीके से अप्लाई होता है वो भी आप समझ गए होंगे। देखो 11 के लिए ना हम पुरानी वीडियो में एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम ऑल्टरनेट नंबर्स का सम लेके डिफरेंस करते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। 7 के भी हमने 2 तरीके समझा दिए, एक रूल ऑफ ट्रिपलेट ही और एक यूनिट डिजिट को डबल करने वाला। तो 7 और 11 के केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, जो आपको ईजी लगता हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। बट रूल ऑफ ट्रिपलेट एक ऐसा है जो थोड़ा सा ना मुश्किल है, मुश्किल एज इन की थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इस वजह से थोड़ा सा आप इस पे ना ज्यादा फोकस कीजिएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो इसके। और इसी वजह यूपीएससी का जैसे लेवल भी बढ़ता जा रहा है तो वहां पे भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये चीज पता हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। आप अपने एंड पे भी हार्डवर्क करते रहिए, राइट। थैंक यू सो मच।